जेल विल बी द नॉर्म। आपको पहले जेल में डाला जाएगा, आप साबित करेंगे कि आप बेगुनाह है। इतना लंबा प्रोसेस करेंगे तो गलती क्या गलती रह जाएगी। बात यह है कि पहले इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद कुछ बात उठाई जाए। अपराधी को पहले पकड़ा जाए कि पहले इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान दिया जाए। एक आरोप है, आरोप क्या इस तरह का? पैसा चीन से क्यों सर? मोदी अंबानी का दलाली क्यों करते, अदानी का दलाली क्यों करते? तुम्हारे ऐसे 50 घरों को पाल रहे हैं अंबानी की बात कर रहे हो तुम। मोदी से तुलना कर रहे हैं क्या आप लोग पैसा खाने की बात कर रहे हैं ना, आप लोग पैसा खाने की बात कर रहा सवालों का जवाब दीजिए और बताइए जो है ये चीन से आए हुए कुछ लोग किस तरीके से भाग रहे हैं और पैसा जो है वो चीन से आता है, लेकिन किसी भी सवाल का जो जवाब है ये देने से भाग रही है। और इनका कहना है कि जो चीजें है वो किस तरीके से वहाँ पर निकली हुई है और अगर इनसे भी सवाल पूछा जा रहा है तो वही अरे सुन लीजिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। चीन से पैसा चीन से क्यों पैसा लिया गया सर? आरएसएस से आप लोग अरे रुकिए ना चीन से पैसा अदानी ने लिया, हमारे पोजीशन ले लिया। सर एक सेकंड रुकिएगा भाग रहे हैं। यहाँ पर लोग हैं किस तरीके से सवालों से भाग रहे हैं, लगातार इनसे सवाल पूछा जा रहा है। पैसा जो रहे यहाँ पर रहे, लेकिन पैसा जो है वो चीन से आ रहा है। और अगर इनसे यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है किस तरीके से गोदी मीडिया यानी कि अल्टीमेटली ये जिसको कह रहे हैं वो घुमा के फिर वहीं पर आ रहे हैं कि अगर हम आपसे सवाल पूछेंगे तो फिर आप हमको ये कहेंगे कि हम गोदी मीडिया। सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना। मोदी जब तक पावर में सर सवाल ये है कि जिस तरीके से जो है वो लोग जो है भाग रहे हैं यहाँ पर सवालों से भाग रहे हैं। आइए पूछ रहे हैं सर आप यहाँ पर रह रहे हैं पैसा चीन से क्यों? आप यहाँ पर रह रहे हैं तो पैसा चीन से क्यों आ रहा है? पैसा चीन से क्यों? कहाँ आ रहा है चीन से पैसा? नहीं आ रहा चीन से। छापेमारी हो गई कई सारी चीजें। चीन से पैसा बीबीसी के पास भी आया था, चीन से पैसा दैनिक भास्कर के पास भी आया था, चीन से पैसा द वायर के पास भी आया था। मतलब आप लोग कैसे आप लोगों को कौन बताता है इतना? अरे पुलिस तो पता नहीं किस किस को गिरफ्तार कर रही है आज का। सरकार पर आरोप लगा। हाँ सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जानबूझकर इंडिपेंडेंट मीडिया को परेशान कर रही है, जनवादी ताकतों को। कुल मिलाकर आप वहाँ पर बातों को घुमा कर ले जाने की जो कह रही है, मतलब सरकार बाकी चैनल जो सरकार जानबूझकर निष्पक्ष और तटस्थ लोगों को परेशान कर रही है। सरकार सिर्फ अपने चमचों को चाहती है। सरकार सिर्फ कौन है चमचा कौन है? जो भी है जो अगर सरकार से कोई ये पूछता है कि आप आम कैसे खाते हो तो वो सरकार के चमचे तो आप चाइना आप पत्रकार हो, आप नहीं तो ये पत्रकार का काम नहीं, ये पत्रकार का वो यहाँ का चमचा, ये पत्रकार का सवालों का जवाब दीजिए। नहीं आप गोदी मीडिया हैं। अच्छा मतलब हम सवाल पूछे तो हम गोदी मीडिया। चाइना के चमचे कैसे हो गए आप बताइए हम? अगर वो सवाल पूछे तो अच्छा वो सवाल, अगर आप ऐसे सवाल करोगे तो कोई जवाब नहीं है। पत्रकार सवालों का जवाब दीजिए। आप यहाँ पर रह रहे हैं, सवाल वहाँ को पत्रकार की तरह बात ये कोई बात नहीं। ये जो है किस तरीके से भाग रहा है, हर एक इंसान जिसे आप सवाल पूछ रहे हैं वो पूरी तरीके से भाग रहे हैं और सवालों पर ये कह रहे हैं कि ये गोदी मीडिया, ये सबसे बड़ी बात है। ये सवाल पूछे तब ठीक, ये पैसा वहां से ले तब ठीक, लेकिन अगर यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है तो सीधी सी बात है कि सरकार अपना चेहरा चमका रही है और ये जो है ये लोगों को गोदी मीडिया कह रहे हैं। डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, और वही मीडिया जब देश दुनिया की जो सच्चाई दिखाता है वही आज यहाँ जंतर मंतर पर खड़ा हो गया है और सेम वही कह रहा है सरकार से कि आप उठिए, जागिए, देखिए क्या हो रहा है देश में। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। सर जिस तरीके की जो मीडिया जो दूसरों पे सवाल करता है, आज उस पर सवाल हो रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है कि इतना ब्लैंकेट है। दरअसल ये एक डिज़ाइन है, ये एक तरीक़े का, इधर आ जाइए, ये एक तरीक़े का ज़ोर ज़बरदस्ती है जो मीडिया के साथ की जा रही है। इसमें फ़र्क है। सरकार अगर चाहे तो अपनी एजेंसीज़ के पास, उसके पास इतनी सामर्थ्य है कि वो पता कर सकती है कि कौन सा जेन्युइन चीज़ है, कौन सी जेन्युइन चीज़ नहीं है, और उसके बाद फिर पत्रकारों तक पहुँचे या सिविल राइट एक्टिविस्ट के पास पहुँचे। लेकिन जब आप ऐसे ही पहुँचते हैं दस्तक देने के लिए, जब आप ऐसे ही बिना किसी
प्रॉपर वारंट के आप पहुंच जाते हैं कि सिर्फ सर्च वारंट लेकर के या सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के नाम पे पहुंच जाते हैं, और तो वो तंग करना कहलाता है। तो उसमें दोनों में फ़र्क है। उसमें ये होता है कि पहले आप शो कॉज नोटिस देंगे, चीज़ें मंगाएंगे, देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद आप कुछ पूछना चाहेंगे तो उसको बुलाएंगे। ऐसे रेड करने का मतलब कुछ इंटिमिडेशन है। रेड करने का मतलब साफ तौर पे ये है कि आप धमकाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि अगर हमको कहीं अर्जेंट में जाना पड़ गया या कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर अर्जेंट एक्शन करना पड़ गया तो हमने वही किया। नहीं, एजेंसीज अपना काम ऐसे मतलब एडहॉक लेवल पे नहीं करती। बहुत लंबी चीज़ होती है, कोई एक प्रॉपर कंप्लेंट होती और है। वो लंबी चीज़ करते करते कहीं ऐसा ना हो कि पानी सर से ऊपर चला जाए। नहीं, ऐसा कतई नहीं है, बल्कि जो लोग हैं सारे सेंसिबल लोग हैं, सब सिटीज़न हैं इस कंट्री के, और बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं। मतलब वो चाहें तो अगर इनसे मांगेगी भी सरकार तो अपना सोर्स छुपा सकते हैं। मतलब ये दुनिया का राइट है, मीडिया वालों के पास ये राइट होता है कि वो अपना सोर्स भी छुपा सकते हैं। वो किसी अदालत भी इनको मजबूर नहीं कर सकती। ये सबके बावजूद, इस सब को जानते हुए भी सरकार का ये जो स्टेप है, ये जो एजेंसीज़ का ये स्टेप है जिसमें सरकार कुछ भी नहीं कर रही, ये एजेंसीज़ खुद तो कुछ नहीं करती, जाहिर सी बात है, हम भी सब जानते हैं। तो इसके पीछे कोई डिज़ाइन है और वही हम लोग उजागर करना चाहते हैं कि ये पैसा जो है वो विदेश से आ रहा है। बहुत जगह आ रहा है और बहुत बड़े बड़े केसेस हैं जिसको कि एजेंसीज ध्यान भी नहीं दे रही। तो उसको इन्वेस्टिगेट करें और उसमें बताएं कि वो कितने चालाक, कितने मतलब जल्दी और कितनी चुस्ती के साथ उन्होंने जो है वो केस को निपटारा है। लेकिन यहाँ पे तो ये साफ लग रहा है कि एक सेट ऑफ लोग जो कि एक ख़ास तरीके की ज़बान रखते हैं, ख़ास तरीके के सरकार से प्रश्न करते हैं, उनके सामने सवालिया निशान खड़े करते हैं, आप उनके घर पे पहुंच गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो है वो अपने सारे कारनामे छुपाने के लिए इनको जो है उठा दे रही है यहाँ से? नहीं, इतना भी नहीं है। सब जनता बहुत समझदार होती है और वो सब देख रही है। हमें ये लग रहा है कि डिफ्लेक्शन हो सकता है, जैसा सरकार भी देख रही है सर। हाँ, सरकार भी देख रही है और सबको पता है कि हवा का रुख किस तरफ जा रहा है। तो सरकार को डिफ्लेक्शन पॉइंट्स चाहिए होते हैं। आप सही कह रही हैं। हवा का रुख इस बार कहाँ जा रहा है? देखिए, हवा का रुख तो सबको पता ही है कि भाई बयार तो इस वक्त उल्टी बह रही है, तो इस वक्त अगर, वरना ये होता ही नहीं जो आज हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बयार में बहुत सारे लोग जो है बह जाएं। उसमें देखिए, जाहिर सी बात है कि अच्छे लोग और बुरे लोग, सब लोग किसी न किसी तरीके से, जमीन से जिसकी पकड़ नहीं होगी पूरी उम्मीद वहां पर है कि वो बह जाएगा। नहीं, ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो काम पत्रकार करते हैं वो अगर कर रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं सरकार से या सरकार पर, तो वो क्यों नहीं, वही क्यों हमेशा दायरे में आते हैं? वो लोग क्यों नहीं आते दायरे में जो कि अपराध करके भागे हुए हैं या अपराध करके बाकायदा जो संगीन अपराध करके जो है खुले छूट रहे हैं? पत्रकार भी कहते हैं दो तरीके के होते हैं, एक तो भाई हम आपकी जी हुजूरी करेंगे और एक हम आपके स्ट्रेट सवाल करेंगे, वो चीज़ें पूछेंगे। तो जो स्ट्रेट सवाल करता है, आपने जैसा भी कहा, उसको जो है वो नोक पर ले लिया जाता है। सरकार क्यों नोक पर ले रही है? देखिए, कोई भी जो सवाल करेगा उसको सरकार पसंद नहीं करेगी। इस किस्म की जो ऑटोक्रेटिक सरकारें होती हैं वो नहीं पसंद करती। तो ये साफ साफ कार्रवाई है ऐसे लोगों पर जो वाकई सरकार से थोड़ा मुश्किल सवाल अपनी कमियों को नहीं सुनना चाह रही है, नहीं देखना चाह रही क्या? भाई आप अंदाज़ा लगाएं, आप फील्ड में रहती हैं, मुझे तो लगता है कि वो कुछ भी नहीं सुनना चाहते। वरना क्यों उन लोगों को उनके पीछे पड़ जाएंगे जो कि वाकई सरकार की कमियों को या उनकी जो चीज़ें कम रह गई हैं उनको उजागर कर रहे हैं या उनसे सवाल कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं के घर तक दस्तक देना ये सही बात नहीं। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं, अगर हम आपको बताएं, जो लगातार सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। तो आप ही लोगों का ये कहना है कि उन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वहाँ से उठी, हमारे घर पे दरवाज़ा नॉक किया और ज़बरदस्ती घर में घुस गए। देखिए, उन चैनल्स के बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना, वो लोग खुद जिम्मेदार हैं, वही बताएंगे। लेकिन ये बात पक्की है कि हाँ, दो किस्म के पत्रकार ज़रूर हैं। एक वो जो चाटुकारिता करते हैं, एक वो जो सवाल करते हैं। ये अब आपको डिसाइड करना है और पब्लिक को डिसाइड करना है कि वो किसकी तरफ है। ये यहाँ जंतर मंतर पर वो लोग खड़े हैं, जर्नलिस्ट खड़े हैं, जो कह रहे हैं कि हम सरकार से सवाल करेंगे। लेकिन यहीं के लोगों का ये कहना है कि दो तरीके के पत्रकार होते हैं। अभी भी पत्रकार एक होता था, लेकिन अब दो हो गया है, एक लेफ्ट और एक राइट। एक वो जो सरकार की वाहवाही कर रहा है, जो हुजूरी कर रहा है, दिन को दिन कह दिया, रात को रात कह दिया, जो सरकार ने कहा वो कह दिया। और दूसरा वो जिन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप में ये कमियां हैं, आप इनको सुधारें। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि तुरंत सरकार के लोग जो हैं, चुनिंदा लोग वहाँ पर जाते हैं, नॉक करते हैं और उनका मोबाइल, लैपटॉप सब लेते हैं और उनको रडार पर ले
लेते हैं। अब देखने की बात ये है कि ये जो कड़ी है ये आगे कहाँ तक जाती है और इसमें जो लोग हैं और कितने लोग फंसे हुए हैं या कितने लोग जुड़े हुए हैं।